हेलो एवरीवन, 1 अक्टूबर का करंट अफेयर देखते हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राजीव वर्मा को। अगला, 2025 में महिला क्रिकेट कप के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) और किसने समान अवसरों और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए फार्मिंग टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया? यूनिसेफ। अगला, क्रिस वोक्स किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? क्रिकेट से। अगला, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नॉमिनेट किया गया है दलजीत दोसांझ को। अगला, एशिया का सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में। अगला, जैव विविधता सर्वेक्षण में पहली बार अल्लम और कोट्टियूर वन्यजीव अभयारण्यों में से बेडडोम कैट स्किंग सिरिटिटेला बेडडोमी की उपस्थिति दर्ज की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। अगला देखते हैं, 13 क्वेश्चन है तो अगला देखेंगे। ठीक है, 30 सितंबर 2025 को निम्न में से किस देश का 59वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? बोत्सवाना में। अगला, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो भूटान के साथ। अगला, 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी जी ने कौन सी जयंती मनाई है? 156वीं। अगला, भारत की पहली बार सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में करेगा? चेन्नई में। अगला, दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने किसने पदक जीता है? तो 7। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? हिमाचल प्रदेश। अगला, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को। ठीक है, अगला 2 अक्टूबर का देखेंगे। अब उसके बाद तो 1 तारीख से लेकर और 12 तारीख तक हम क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर था। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए। चलिए, पर्यावरण विज्ञान की प्रतिष्ठित तमिलनाडु विज्ञान पुरस्कार TANSA 2022 से सम्मानित किया गया आर्थर जेम्स को। अगला, मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए गज रक्षक ऐप किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। अगला, बालोद किस राज्य का जिला है जो भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? छत्तीसगढ़। अगला, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीर रंजन को। अगला, विंग्स ऑफ ब्लोर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? PL पांडे द्वारा। अगला, भारतीय सेना में किस राज्य में ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला, 1 अक्टूबर 2025 को किस देश का 65वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? नाइजीरिया। अगला, भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा किस शहर के बीच शुरू की गई है? दिल्ली और कोलकाता के बीच। अगला, 2 अक्टूबर 2025 को लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती मनाई गई? 121वीं। अगला, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीर कुमार को। अगला, किस देश में P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया? सऊदी अरब में। अगला, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? आंध्र प्रदेश ने। अगला, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। तो 3 अक्टूबर का देखते हैं करंट अफेयर्स। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करते जाइए। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? कर्नाटक में। अगला, दुनिया का 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? एलन मस्क। अगला, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति IPC का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? एंड्रूल पार्सन को। अगला, राष्ट्रीय केदर कोड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र वर्तस को। अगला, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 किस देश को पहला स्थान दिया गया है? सिंगापुर को। अगला, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दुबई में। अगला, 3 अक्टूबर 2025 को किस देश का 94वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? इराक में। अगला, पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप का आयोजन भारत के किस देश में किया जाएगा? श्रीलंका में। अगला देखेंगे, आई एम जॉर्जिया माई रूट माई प्रिंसिपल नामक किताब किसकी आत्मकथा है? जॉर्जिया मेलोनी की। अगला, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया निम्न में से किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन करेगी? चेन्नई में। अगला, जर्मन एकता दिवस
हर साल किस दिन मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को। अगला, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का परिषद के भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? भारत। अगला, मुख्य रूप से बथुकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है? तो तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सलेशन प्रोब IMAP मिशन निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा द्वारा। अगला, पंडित छन्नूलाल मिश्र कौन थे जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? शास्त्रीय गायक थे। अगला, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ध्वनिक वाहक चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करने की घोषणा किस देश में की गई है? भारत में। अगला, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धनवर्ती आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़, वैद्य नीलकंठन मूस, ET वैद्य, भावना पासर। कितना बड़ा नाम है, पढ़ने में 9 डिबिया तेल जड़ जाएगा। आंध्र प्रदेश में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय अंतरिक्ष चैंपियनशिप राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पी इनियन जीता है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? चंडीगढ़। अगला, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? चीन में। अगला, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? शरत कमल को। अगला देखेंगे, होम कमिंग मेंटल हेल्थ जर्नी ऑफ रिसिलाइंस हीलिंग एंड होलनेस नामक किताब का नेहा कृपाल ने किसके साथ मिलकर लिखा है? नंदिनी मुरली। कितना बड़ा नाम है, ये एग्जाम में जरूर आएगा लग रहा है। वन जीव सप्ताह के उपलक्ष्य में किस देश में नमो वन की आधारशिला रखी गई है? मानेसर में। अगला, युवा शक्तिकरण के लिए माई भारत मोबाइल नामक एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मनसुख मंडाविया द्वारा। अगला, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजभूषण अग्रवाल को। अगला, अंतर्राष्ट्रीय वन जीव दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2025 में दुनिया की 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में भारत के राजधानी दिल्ली को कौन सा सतह दिया गया है? तो टोक्यो। दी विल सूट यू मैडम नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? हरिदंत बबेजा द्वारा। अगला, 4 अक्टूबर को श्यामजी कृष्ण वर्मा को कौन सी जयंती मनाई गई है? 96वीं। अगला, डॉक्टर गुणवंत राय गणपतलाल पारिक कौन थे जिनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सामाजिक कार्यकर्ता थे। अगला, सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए किस देश को ISSA पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत। अगला, हिम तेंदुआ की पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। अगला देखेंगे, काडोरेड्डीपल्ली दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। यह गांव किस राज्य में है? तो तेलंगाना में। अगला, नॉर्वे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानूक ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। अगला, असमिया गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए किस देश ने अपने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रख दिया है? तो सिंगापुर। अगला, भूमि एवं आपदा प्रबंधक पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में शुरू किया गया है? गांधीनगर में। अगला, विश्व शिक्षक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अगला, किस वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में दलहन में आत्मनिर्भर के लिए मिशन को मंजूरी दी है? 2030 से 31 तक। अगला, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित की गई है जिसमें भारत का पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? छत्तीसगढ़ में। राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? अलवर में। अगला, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क किस स्थान पर बनाई गई है? तो लद्दाख में। अगला, 2025 में फिजियोलॉजी का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार
किसे दिया गया है? मेरी ई बुनको फैड रेडडेल और सिमोंग सिकाचू। ऐसा इतना बड़ा नाम है, हमको याद ही नहीं होगा, कोई को नहीं याद होगा जल्दी। BWF विश्व चैंपियन जूनियर चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? गुवाहाटी में। अगला 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? बारबाडोस में। अगला भारत की किस देश के बीच कोकन 25 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? ब्रिटेन में। अगला महात्मा गांधी और पर्यावरण नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? TN खोसू और जॉन एस मूलकट्टू। कितना बड़ा नाम है। अगला देखेंगे, महात्मा गांधी ने पर्यावरण नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये तो हो गया था। अगला देखेंगे, साने तकचाई निम्न में से किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनेंगी? जापान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में PM सेतु योजना शुरू की है? तो बिहार में। बिहार में क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि बिहार में चुनाव है, इलेक्शन जीतना है, इसलिए शुरू कर रहे हैं। अगला 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नाटो पोलोरेक्स एक्स कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर में। अगला महाजे घर योजना निम्न में से किस राज्य के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए शुरू किया गया है? तो गोवा। अगला देखेंगे, जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत की पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? लिथिंगो चंबक। अगला रुपीन फोर्टूनाट जेफी सांबो को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो मेडागास्कर को। अगला भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? संजू सैमसन को। अगला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल कायो बैंक किस देश में लॉन्च किया गया है? फिलीपींस में। अगला भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? जॉन क्लार्क, मिशेल डोबेरेट और जॉन M मार्टिनीज को। अगला अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अबू धाबी में। अगला भारत की पहली सरकारी संचालित CPDT बायोगैस और पोटाश ग्रेन्यूल परियोजनाओं को किस राज्य में शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में। अगला नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? लोकनेते DB अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला देखेंगे, भारत का एकमात्र मर्द जलवायुमुखी विष कहाँ स्थित है जिसमें 20 साल बाद विस्फोट हुआ है? अंडमान निकोबार में। अगला भारत की पहली वाणिज्य कोयला खदान किस राज्य में शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश में। अगला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई आफ्टर मी चोजेज नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो MJ अकबर द्वारा। अगला संध्या शांताराम कौन थे जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? अभिनेत्री थी। अगला विश्व कपास दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। अगला देखेंगे, बिलथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर हाल में किसे नियुक्त किया गया? शुभांशु शुक्ला को। अगला खालिद अल एनानी किस देश से संबंधित है जो यूनेस्को का नेतृत्व करने वाले पहले अरब महानिदेशक बनेंगे? मिस्र के। अगला AB के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल UNISFA में किस देश के शांति सैनिकों को सम्मानित किया गया है? तो भारत में। अगला मेरा होई चोम्बांगा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में। अगला रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? सुसुमु कितगावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यांगी को। अगला 8 अक्टूबर 2025 को भारतीय वायुसेना किस दिवस कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया है? तो 93वां। अगला भारत का पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र में। अगला इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगला 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 89वीं। अगला ईरानी कप 2025-26 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने। अगला सस्तारा रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? अलेक्जेंडर स्मिथ को। अगला 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। अगला विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यायमूर्ति सेमेन सेन किस उच्च न्यायालय का 14वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मेघालय उच्च न्यायालय के। अगला दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश में किया गया है? पलाऊ में। अगला स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा राज्य सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है? उत्तर प्रदेश। अगला राष्ट्रीय अपराध
रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोलकाता। अगला, 2025 का राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? लिस जलोकास जनहौरकाई को। अगला, करान तपे पुरातात्विक स्थल किस देश में स्थित है, जहां हाल ही में 12,000 साल पुराना एक टी आकार का पत्थर का स्तंभ खोजा गया है? तुर्की में। अगला, नोसोलिंक बानाबिटानो नामक एक नई ततैया प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? पश्चिम बंगाल में। अगला, भारतीय डाक विभाग 6 अक्टूबर को किस दिन तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहा है? तो 10 अक्टूबर को। अगला देखेंगे, अबब ए बिलियर्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो शिव कुमार मोहनका द्वारा। अगला, 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। अगला, ज्ञान यज्ञ मंडप नामक डिजिटल लाइब्रेरी कौन से राज्य लॉन्च करेगी? उड़ीसा। अगला, भारत में पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सोनीपत में। अगला, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया है? तो 10 अक्टूबर को। अगला, बिहार चुनाव 2025 में ने किसे चुनाव की पहचान का चुना है? बिहार चुनाव 2025 में निम्न में से किसे चुनावी पहचान के लिए चुना गया है? छोटी चिरैया को। अगला देखेंगे, वीरेंद्र घुमन ने कौन थे जिनका 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया? अभिनेता थे। अगला, शत्रु ड्रोनों का वास्तविक समय का पता लगाइए जिन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सी रक्षा प्रणाली लॉन्च की है सक्षम है? अगला देखेंगे, मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? शेरी सिंह। अगला, गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू किया गया? चीन में। अगला, मारिया कोरिडांडो किस देश के संबंधित है जिन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? वेनेजुएला में। अगला देखेंगे, न्यू स्टार्ट टीटी अमेरिकी और किस देश के बीच जिसे हाल ही में 1 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो रूस में। अगला, धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किस राज्य में भारतीय संस्थान IISE बेंगलुरु के साथ समझौता किया है? पंजाब में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? पणजी में। अगला, भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? रूस में। अगला, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। अगला, विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में ने साइप्रस रूट पहल शुरू की है? केरल में। अगला, 2025 की टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया है? 11 अक्टूबर को। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को पसंद कीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिसके भी एग्ज़ाम में BSSC सभी एग्ज़ाम में आते हैं, जो कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो यहाँ तक आपका देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।